काम बहुत सारे हैं। तो अब आप बताइए कि क्या करना है, ताकि पता चले कि आप फॉर्म में आए हैं कि नहीं आए हैं। जी भाई बताओ क्या। वालेकुम अस्सलाम फिजा, इकरा, हरीम, हसन, फुरकान। नहीं, बिल्कुल बेकार, गलत जवाब। चलो कम से कम तुमने कोशिश तो की जवाब देने की। उम्मे ऐमन। एडिशनल, तो उस लिहाज से तुम सही कह रहे हो, उसके लिहाज से आप ठीक कह रहे हो, शाबाश। लेकिन अभी हुआ ये था कि जाते जाते इसमें मसला आ रहा था थोड़ा सा कुछ लोगों को, हालांकि आना नहीं चाहिए। उसको पहले कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, ये जरा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। और देखो भाई, ये जो फिजिकल क्लास में बैठे हुए हैं या ऑनलाइन बैठे हुए हैं, मेरे साथ क्लास लेने का फायदा ये है कि ये टोटल इंटरेक्टिव है। यानी अगर तुम मुझसे बातें करोगे तो तुम्हें आने का फायदा होगा, वरना रिकॉर्डिंग पे पढ़ लो। देखो, रिकॉर्डिंग पे पढ़ने से पास तो हो जाते हैं, लेकिन ये जो फिजिकल क्लास या ऑनलाइन क्लास का जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, पता नहीं मैं तुम्हें समझा सकूंगा या नहीं समझा सकूंगा। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुकाबला होगा ना, तो फिर तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड का मुकाबला होगा। और माइंड लाइव में ही काम करता है। लाइव मतलब चाहे वो आप फिजिकल बैठे हो चाहे आप ऑनलाइन बैठे हो। क्या मैं अपनी बात कुछ समझा सका? यानी आपका जो यहाँ आके बैठना है वो आपको लगेगा कि यार रिकॉर्डिंग वाले भी पास हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है। ये जो क्लास की एक एक्टिविटी है, ये आपकी एक मेंटल स्किल को डेवलप करती है, जो कि जब वक्त पड़ेगा तो असल मुकाबला, चाहे कितने ही अच्छे हो जाए आप एआई में। अब तो हर चीज मिल रही है ना, थोड़े दिनों बाद तो हर चीज मिलेगी। अभी तो फिर भी वो टेक्निकल फंसता है एआई जाकर, चैट जीपीटी या दूसरे जितने भी हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि वो टेक्निकल चीजें भी बता देगा। लेकिन जब ह्यूमन डिसीजन का वक्त आएगा तो ह्यूमन माइंड काम करेगा, ह्यूमन माइंड बेकार नहीं हो जाएगा। ये बात याद रखिए, जो भी लोग एआई पे काम करते हैं उन्हें ये बात पता है। तो अक्सर लोग इस वक्त एक गलतफहमी का शिकार हैं कि पेपर पास कर लो। पेपर पास करने के अलावा भी स्किल चाहिए। चलो बात लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप लोगों को जब मैं पूछूं तो आप मुझसे बातें करें। गलत बोले सही बोले, इस पे कोई मसला ही नहीं है। इस तरह आप जागते भी रहेंगे, टाइम भी अच्छा गुजरेगा और आपको मजा भी आएगा, आने का दिल भी चाहेगा दोबारा। देखिए, ऑफर है और इनविटेशन टू ऑफर है। अब जिन्होंने 4 क्लासें ली हुई हैं इनको ये बात पता है। अब अगर मुझसे कोई ये पूछे कि सर सोशल और बिजनेस में लीगल इंटेंशन का क्या मामला है, तो मैं समझ जाता हूँ कि उसने पिछली क्लासें नहीं ली हुई। तो जब नहीं ली हुई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप रिकॉर्डिंग जाके देखिए। लीगल इंटेंशन, ये लफ्ज आ गया। अब इससे ऑफर के मुतालिक बता दो, इससे इनविटेशन टू ऑफर के मुतालिक बता लो, सादा जुमला, और फौरन बताओ, कोई इंतजार नहीं करे किसी का भी। वो खत्म हो गई। आप कह रहे हैं ऑफर में लीगल इंटेंशन होती है। अच्छा, अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि अगर लीगल इंटेंशन नहीं होगी तो ऑफर है ही नहीं। खत्म, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। आप तो कहेंगे कि इन ऑफर देर इज अ लीगल इंटेंशन, या ऑफर इज गिवन विद अ लीगल इंटेंशन। जुमला कोई भी कर लें, याद करने की जरूरत नहीं है। इन इन्विटेशन टू ऑफर देर इज नो लीगल इंटेंशन, लीगल इंटेंशन होती नहीं है। अब जिसने ये टॉपिक नहीं किया हुआ तो उसको मैं क्या पढ़ाऊंगा कि वो लीगल इंटेंशन से लीगल रिलेशन, ये मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आप पहले 4 क्लासें जल्दी से देख लें, तो फिर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। कोई अगर रेगुलर आ रहा है और उसको याद समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर जो लोग रेगुलर बैठे हुए हैं और जो लोग फिजिकल भी रेगुलर बैठे हुए हैं, अगर उनको 4 क्लासों के बाद भी ये बात नहीं पता तो वो पूछ लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जी, पर्पस। अब पर्पस में आप दोनों बातें कर सकते हैं कि ऑफर का मकसद दूसरे की कंसेंट हासिल करना है। while giving an offer, it is intended to obtain the consent of the other person, ये भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि the purpose of offer is to obtain the acceptance,
ये भी आप कह सकते हैं, तो एसेंट तो पहला हो गया ना। दूसरा ये भी वो एक बात कहेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि फॉर गिविंग एन ऑफर अ पार्टी इज इंटेंडेड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो तीनों में से कोई एक जुमला बोल सकते हैं। अब इसी का उलट कर दें, इन इनविट भाई, अच्छा, हो सकता है एक बच्चा जैसे इनविटेशन टू, भाई तुम आगे आ जाओ लड़के, जो नया लड़का है, ये जो अभी तुम नए आए हो, तुम यहाँ आ जाओ, थोड़ा बहुत फिर भी मैं कोशिश करूंगा तुम्हें समझा दूं जब आए हो हिम्मत करके, तो बाकी तो मुश्किल है। इनविटेशन टू ऑफर, मैंने उस दिन भी कहा था कि पहले ना लिटरल मीनिंग अप्लाई करो। लिटरल मीनिंग जो बोल रहा हूं उसमें नहीं समझ में आए तो बोल लेना, डरो मत। मैं बताऊं तो बताऊं, नहीं बताऊं ना बताऊं, मुझे ये तो पता चलेगा तुम्हें ये नहीं आता। इनविटेशन टू ऑफर, उर्दू में बोलो, उर्दू में बोलो ना। अच्छा, उर्दू में बोलने का मतलब ये है कि इनविटेशन का मतलब बुलावा नहीं बोलना, ऑफर को इजाब नहीं बोलना, नहीं, सारा उर्दू में बोलना है, लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल करने हैं। इनविटेशन टू ऑफर का क्या मतलब हुआ? ऑफर की इनविटेशन देना। इनविटेशन टू ऑफर यानी कि वो, अब जाते जाते लड़की मुझसे पूछ रही है, रेगुलर है हालांकि, कहने लगी ये गुड्स ऑन डिस्प्ले। गुड्स ऑन डिस्प्ले का मतलब समझ गए ना, प्राइस टैग्स। अब वो मुझसे कह रही है कि ये इनविटेशन टू ऑफर है, क्या ऑफर है? मैं तो बात ही ये नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कि ये सवाल जब वो कर रहे हैं तो मुझे, मैं कह रहा हूं फिर मैंने पढ़ाया क्या है? तो ये सवाल नहीं पूछना है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, या तो गलत बोलो, बोलो इनविटेशन टू ऑफर ऑफर है, ताकि फिर मैं ठीक करा दूं। पूछो नहीं, मेरे पढ़ाने के बाद पूछना नहीं है, बताना है। नहीं, जब मैं, ये मुझे फैसला करने देना, आप तो बताएं। जब आप बताएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये गलत है या ये सही है, और फिर मैं ये भी पूछूंगा कि क्यों सही है और क्यों गलत है, क्योंकि आपको खाली रटाना नहीं है। तो गुड्स ऑन डिस्प्ले या प्राइस टैग्स पे जो एग्जांपल भी दी थी कि ये जो होते हैं ये इनविटेशन टू ऑफर होते हैं, और हम अंदर जाके ऑफर देते हैं। तो इसलिए, अच्छा, इसी तरीके से ऑक्शन, AUCTION, नीलाम जो होता है, ये भी इनविटेशन टू ऑफर है। उसमें जो बिड हो रही होती है, बोली, वो ऑफर है। इसी तरह से एक और मिसाल दी थी, टेंडर। जो टेंडर नहीं आएगा कि जी सड़क बनानी है, कितने बनाओगे, तो जो टेंडर आएगा उसके जो भरेगा वो तो ऑफर भरेगा, लेकिन टेंडर इनविटेशन टू ऑफर है। और एक और दी थी अगर किसी को याद हो तो, प्रोस्पेक्टस। ये भी कंपनी का जो था, बस आप ये दो अपनी कोर्स वाले याद रखें, गुड्स ऑन डिस्प्ले और ऑक्शन सेल। तो अब इसमें क्या है कि इन इनविटेशन टू ऑफर, अब हम क्या करेंगे, ये तो नहीं कह सकते ना इज पर्पस इज टू इनवाइट द ऑफर, ये तो नहीं कह सकते ना, तो स्टडी टेक्स्ट से हम लफ्ज ले आएंगे क्या, टू सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन। अच्छा, वो जो जुमला था वो भी कुछ लोग कह रहे थे, मैं भी बता देता हूं वहां जाके भी, टू सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन, बस इतना काफी है। और तीसरा पॉइंट कर लो, एंड कर लो, एंड। ऑफर इफ एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, या ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड मे बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। इन इनविटेशन टू ऑफर अ पर्सन मे गेट्स एन ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर के बदले में ऑफर मिलेगी, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। तो भाई ये टोटल था। चलो जी, तुम लोग का ठीक है जवाब। अब वो मैं जरा सा दिखा दूं जो रीड किया था हमने, तो वो, ताकि वो उस जुमले को भी समझ लें। ये तो अगला पॉइंट है। देखो, ये पहला जुमला तो तुम्हें समझ में आ गया, एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। ये तो सबको समझ में आ गया भाई। स्टडी टेक्स्ट तो मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ लेता हूं। द इंटेंशन इन इनविटेशन टू ऑफर इज टू सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन, यहां तक भी आपको बात समझ में आ गई। अब क्यों कर रहा है वो सर्कुलेट इंफॉर्मेशन, ये अंग्रेजी समझो। वो सर्कुलेट इंफॉर्मेशन कर रहा है, जो इनविटेशन दे रहा है उसके मुतालिक कहा जा रहा है, ऑफ हिज रेडीनेस, दुकान वाला तैयार है। इनविटेशन टू ऑफर देने के में वो क्या कर रहा है, अपने आप को क्या शो कर रहा है कि वो रेडी है, ऑफ हिज रेडीनेस टू डू द ट्रांजैक्शन। अब इंग्लिश समझ में आ गई?
ये इंग्लिश समझ ली, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से आगे, सच इंटेंशंस जो कि इनविटेशन टू ऑफर में होती हैं लड़की, सच इंटेंशन जो कि इनविटेशन टू ऑफर में होती हैं, आर नॉट ऑफर्स एंड डू नॉट इक्वल टू अ प्रॉमिस ऑन एन एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये एक्सेप्टेंस यहां पर उन मायनों में इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ये हुआ कि दुकान के अंदर हम दाखिल हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्टेंस हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये इक्वल टू एक्सेप्टेंस नहीं है। हमारा दुकान में दाखिल होना या उस शर्ट को उठाना कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये बस याद नहीं करना है, ये बस रीड करना था। नेक्स्ट आ जाओ, जो ये भाई बता रहे थे 3। अब यहां से दोस्त, तुम्हारा क्या नाम है? अवेश। अब जरा अगर तुम तगड़ोगे बैठोगे तो कुछ तुम्हें हिंट मिल जाएगा, और जो बात भी समझ में नहीं आई, ये चूंकि नई चीज है तो तुम पूछ सकते हो। और भी कोई ऑनलाइन नया बच्चा बैठा हो तो उसके लिए भी यही बात है। अब सारी क्लास मुझे ये बताएगी, क्लास अब शुरू हो रही है, कि हम क्या कर रहे हैं। सामने लिखा हुआ है, देखो, बताओ, बोलो, सारे बोलो। अहमद भाई, शहजाद, क्या नाम है तुम्हारा? अनवर शहजाद, हाँ। अगर बोलोगे नहीं तो फिर आप वो करोगे। कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, किसकी? ऑफर की। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। अब हम जा रहे हैं इधर। किधर जा रहे हैं? हम यहां चले गए और हमने कहा तुम लोग हमें कह रहे हो कि जी आज आप आए हैं तो पढ़ाइए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ये पढ़ाइए आप। जब आप कहेंगे कि हमें आप कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पढ़ाइए, तो मैं कहूंगा क्यों पढ़ाइए? अवेश मियां सुनो जरा, क्यों पढ़ाएं? हाँ, क्यों नहीं, आप इसका जवाब देंगे एकेडमिकली। आप कहेंगे हम ऑफर पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप ऑफर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑफर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जरा अवैध साहब तजुर्बे से बैठे हैं। क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके 4 लेक्चर निकल गए हैं, वो 4 लेक्चर आप देख लीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता ही देख लें, आते रहें, देखते रहें। आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पहली चीज क्या करनी जरूरी है? ऑफर की हमने पहली चीज क्या की थी? सर आप पूछते बहुत हैं यार। डेफिनेशन। और डेफिनेशन पे सर ने क्या कहा था? ऑनलाइन तो तुम तो सो जाओ। सर ने क्या कहा था? ये याद करनी है। सर ने पता नहीं क्या कहा था, अब्दुल हसीब तो सोच रहे हैं। सर ने तो रफ्तारी की बातें की थी, और तुमको यही बातें याद रह गई, बस काम की बात मत याद करो। ओए लड़कियों, आधे ज्यादा लोग तो इत्तेकाफ में बैठ गए, और जो नहीं बैठे वो भी बैठ गए। तो डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड याद करना है, इसलिए कि डिफाइन ऑफर आ जाएगा, और उसको समझने से हमें उसके एडिशनल पॉइंट भी मिल जाते हैं। दूसरा पॉइंट था, हमने ऑफर में किया था, एडिशनल पॉइंट कह लो, रूल्स कह लो, ऐसे बोलो जैसे ये लड़का बोल रहा है। तुम लोग भी बोलो ना, तुम लिख दो। रिक्वायरमेंट्स बोलो, कंडीशंस बोलो, प्रिंसिपल्स बोलो, एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर बोलो। सबको बिल्कुल क्लियर है। अब वो जो लड़की पीछे बैठी हुई है कोमल, ये बताएगी कि रूल में रूल कितने रूल पूछ रही हो, बता रही हो? नहीं, लहजा तो पूछने वाला है। 4 ना, 4। कंफर्म बताया करो ना, 4। 4 रूल पढ़े हैं तुमने। अब तुम्हारी साथ वाली को कोनी मारो, पसली तोड़ दो इसकी। बताओ पहला क्या है? अच्छा, आप पूछेंगे भी? ये क्या बात हुई, पढ़ा लिया तो ड्राफ्टिंग कब कराएंगे? पहले ये तो याद कर लो, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग बोलना आ गया। तुम बताओ पहला रूल क्या है? उसका कीवर्ड है हिमसेल्फ। बोल दो, बस कीवर्ड बोल दो, मेरी जान छोड़ो। वो इतना पूरा टाइप कर रहे हैं, कर रही है लड़की। कोई जरूरत नहीं, एक वर्ड लिख दो बस, बाकी जुमला खुद बना लोगी। हिमसेल्फ हो गया जी, ऑफर अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। तुम साथ वाली लड़की को बोलो ना। हाँ। क्या? क्या? अभी तो हमने कहा कीवर्ड बताना है। हाँ, तो हमारी मर्जी, हम जहां पूरा पूछें, जहां मर्जी हम कीवर्ड पूछें। वैलिड ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टन होनी चाहिए, यानी उल्टा। अनसर्टन, इनडेफिनेट, वेग, एम्बिगुअस, कोई भी वर्ड ले आओ जो तुम्हारे सीखे हुए, गैर वाजे नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, डरा गा रहे हैं ये अभी हम तो यहीं पर डरा देते ताकि तुम आई कैप से मत डरो। अच्छा भाई, फिर तीसरा रूल, तनेश मियां तुम्हें याद है? दिनेश तो वो है अभी जो नया आया है। तुम कौन हो? धीरज।
अच्छा, अपने सामने वो रख सकते हैं, जो हमने जंबील दी है वो मोबाइल पे खोल के रख सकते हैं, यहाँ नकल कर सकते हैं। अभी कोई इम्तिहान नहीं हो रहा। तुम बताओ मियाँ, तीसरा रूल। कंडीशन दो किस्म की है, कंडीशन प्रीसीडेंट और कंडीशन स्पेशल कंडीशन। और ऑनलाइन तुम लोग तो बस हो जाओ सिवाय एक दो लड़कियों के, और कोई नहीं जाग रहा। भाई ये तुम्हारा क्या नाम था, अब्दुल हसीब के साथ जो बैठे थे, अजहान। हाँ, कंडीशन के हवाले से क्या रूल है? हाँ, तुम स्टडी टेक्स्ट में से पढ़ के बता दो, जो हमने जंबील में दिया वो नहीं बताओ। तो उर्दू में बताओ असल बात क्या है। होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब आपको सर पेन मूंछों की तरह बना के दिखाएंगे। जब पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ना ही लड़के ने, तो सर यही काम हरकतें करेंगे। हाँ, कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। तो फिर अब्दुल हसीब भाई अगर कंडीशन लगा दी तो क्या होगा? बोलो यार, कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कॉमन सेंस लगाओ ना, वरना एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी। अच्छा, अब वो आ गया, क्या नाम था इसका लड़के का, वहाज का। स्पेशल कंडीशन का रूल क्या है, जल्दी से झांक के देख ले। उसकी कोई मिसाल बताओ अब्दुल हफीज। एक ही मिसाल है हमारे कोर्स से रिलेटेड, कोई भी बता दे। कोई भी, ओपन टू ऑल। स्पेशल कंडीशन कोई भी, हाँ जीती रहो। राइटिंग में एक्सेप्टेंस दें। ये हमारे कोर्स में है, इसलिए हमें ये याद करना जरूरी है। और ये भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा फर्रुख, चौथी कंडीशन क्या है? चौथा रूल क्या है? चौथा रूल क्या है? तीन हो चुके हैं, तुम झांका ताकी कर रहे हो नोट्स के ऊपर, हमारे साथ हो नहीं। तुम्हारा क्या नाम है बीच वाला लड़का, मैंने मिस किया। हाँ है। हाँ, तुम तो आज ही आए हो बस, अभी नए। पहले भी आए हो लेकिन पहचाने नहीं जा रहे। तुम बताओगे आज चौथा पॉइंट बताओ ना, जल्दी करो, जान छोड़ो। उम्मे अहमद ने बता भी दिया यहाँ, ऑनलाइन वाली ने। जरा साइड पे हो जाओ, मैंने बच्चे मन में बंटे बड़े खेले। ओपन टू ऑल। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क है, ये एसेंशियल है कि ऑफर करनी है। जुमला पूरा करो। अबे ये तो मैंने बोला भाई, ऑफर करनी है, इनविटेशन टू ऑफर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वैसे इनविटेशन टू ऑफर करती रहो। क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर तो सिर्फ, अब वो बता दो जो मोहम्मद मुस्तफा फर्रुख बता रहे थे, सर्कुलेट करना है इंफॉर्मेशन का। बल्ले सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट करे तो इम्तिहान के लिए ये चारों पॉइंट याद करने हैं। एग्जामिनर सवाल क्या दे देगा? व्हाट आर द रूल्स फॉर मेकिंग अ वैलिड ऑफर, खत्म। आता होगा तो लिख दोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे। सब लोग यहां तक बराबर हो गए हैं? ऐसे ही आएंगे, जो चीज आ जाती है। मेरी वालदा एक बात कहा करती थी, जो हमें बड़े होकर समझ में आई, आपको भी अभी समझ में आ जाएगी। वो कहती हैं कि कोई चीज महंगी नहीं, कोई चीज सस्ती नहीं, कोई चीज मुश्किल नहीं, कोई चीज आसान नहीं। भाई आती ना हो तो, आता ना हो तो ए नहीं लिख सकता बच्चा छोटा सा, दो पहिए की साइकिल नहीं चला सकता, और आता हो तो रॉकेट उड़ाए। महंगा हो तो, अगर पैसे हो, अब दिल में तो कुछ और आ रहा है, सियासी हो जाएगा असल में। महंगा हो तो लाखों का पर्स खरीदो, और सस्ता हो तो आप 10 रुपए का सेब नहीं खरीद सकते, 5 रुपए की पेंसिल नहीं खरीद सकते। तो इसलिए आप, क्या समझ में आया इस पूरी तकरीर का? तकरीर का उन्वान ये कि जो पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे वो आसान हो जाएगा, जो पढ़ेंगे ही नहीं वो सामने का भी समझ में नहीं आएगा। तो मेहनत करें भाई, तकरीर खत्म। तो ऑफर में पहला पॉइंट क्या हुआ? अबे बोलो, डेफिनेशन। दूसरा, रूल्स। तो तीसरा क्या हुआ? ओवेस में कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो सुनो, कोई एक चीज होती है, क्या? ऑफर। अब वो ऑफर क्या चीज होती है वो तुम देख लेना, अभी बस एक तुम ये समझ लो कि एक चीज होती है ऑफर। उसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? कैसे कम्युनिकेट करेंगे भाई? नहीं, लिख के नहीं कर सकते। इसका जवाब आपके पास नहीं है, इसका जवाब स्टडी टेक्स्ट में है। तो स्टडी टेक्स्ट में चलते हैं, और फिर आपको उधर से भी दिखा देंगे जो हमने
बल्कि इससे पहले मैं आपको दो लफ्ज सिखाना चाहता हूं। किससे पहले मैं दो लफ्ज सिखाना चाहता हूं? हाँ, समझो, लड़की बातें ना करो। एक लफ्ज तुम लोग सीखो, बस ये बात से बात जिंदगी भर के लिए सीख लो। ऑनलाइन तवज्जो करो, ऑनलाइन जब बोलता हूं जी डाला टाइप किया करो। मैं एक बात बता दूं जरा ऑनलाइन वालों को, जो लोग मेरे साथ सही से नहीं रहते ना, मैं उनके ख्वाबों ख्यालों में आता हूं, और ऐसे ऐसे वक्तों में आता हूं आप सोच नहीं सकते। तो मेरे साथ सही से रहना। पढ़ने बैठोगे मगरिब का टाइम, हल्का सा पर्दा हिला, समझ जाना। रूह आ गई, मर गए वो। सुनो, EXPRESS, एक्सप्रेस, तवज्जो। और दूसरा लफ्ज आज आप सीख रहे हैं इम्प्लाइड। भाई ये तो तुम सीख लो ना अवेश मियां, ये तो इसका तो किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये दो वर्ड हैं लॉ में, ये बहुत आएंगे, इनके मायने सीख लें। आज के बाद से अगर एक्सप्रेस का वर्ड आएगा तो आप क्या समझ जाएंगे कि एक्सप्रेस का मतलब है बाय वर्ड्स। एक्सप्रेस का क्या मतलब है, सारे मिलके बोलो। यानी एक्सप्रेस ऑफर है तो बाय वर्ड्स है ना। अब वो वर्ड्स ओरल भी हो सकते हैं और राइटिंग में भी, यानी लिख के भी ऑफर कर सकते हैं और बोल के भी। तो अब एक्सप्रेसली या एक्सप्रेस जब भी लॉ में वर्ड आएगा तो आप लोग क्या समझ जाएंगे? बोले बाय वर्ड्स। ओरल रिटर्न बाद में बोलो ना, पहले बाय वर्ड्स लिखा है, क्या बोलेंगे? और थोड़ा कंधे उठा के बोलेंगे बाय वर्ड्स, जरा करें ना, लड़कों को कहा है, लड़कियां नहीं। एक्सप्रेस माने बाय वर्ड्स। ये मुंह से क्या झड़ रहा है? फूल नहीं, अल्फाज। पेन से क्या निकल रही है? इंक। नहीं नहीं, आवाज। आवाज नहीं, अल्फाज। और इंप्लाइड क्या है पूछो? अदर देन वर्ड्स, अदर देन वर्ड्स, दैट इज बाय कंडक्ट। बाय कंडक्ट भी ऑफर हो सकती है, बाय कंडक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अदर देन वर्ड्स लफ्ज बोलेंगे कुछ भी नहीं, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पूछो ना कैसे। भाई मॉल में दाखिल हुए, कैसे दाखिल हुए? अभी 12 ही नहीं बजे। पहले इंतजार करो, 12 बजेंगे, फिर खड़े हो गए दरवाजे पे, ऊपर से एसी लग रहा है गर्दन में, पूरे मॉल में बदबू हो गई, 4 दिन से नहाया नहीं। दो लोग बेहोश हो गए। अच्छा भाई, मॉल में बहरहाल दाखिल हो गए, बोलो हो गए। एक स्टोर में गए, ऊपर जो स्टोर वगैरह होते हैं ना, उसमें रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ था। रेफ्रिजरेटर खोला, बोलो खोला। ये रोजे के बाद का टाइम है, कहीं आप लोग बोले। और खोल के आपने उसमें से स्लाइस की बोतल, गरीब आदमी सहनी गरीब ना करे। भाई महंगा कोई रेडबुल वुडबुल खरीद ले तो महंगा वाला, कि अभी मिसाल में तो बंदा महंगा रहे। अब आपने जो है उसमें से एक केन लिया, किसी ने रोका आपको? नहीं। आपने उसे खोला, कैसे? हाँ, ये तू रेस जीता ना, तुस, वाह, हल्के से खोल, तुस। अब वो आधा ढक्कन खुला, आधा ढक्कन खुला ही नहीं। अब आपने उसके अंदर उंगली मारी तो थोड़ी देर पहले आपने कहीं और की लगाई थी। अब आपने उसको पिया तो आपको बचपन याद आ गया। तो अबे ये सारी कहानी छोड़ो। एक्ट माने हरकत। तुमने वो कोल्ड ड्रिंक या पी ली, बोलो पी ली। कुछ मुंह से बोला, बोलो नहीं। और जेब से 230 रुपए निकाले और दे दिए, कीमत उसकी थी। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? इम्प्लाइड, अदर देन वर्ड्स, बाय कंडक्ट। ना दुकानदार ने कुछ बोला न किया, बस उसने तो फ्रिज के अंदर रखे हुए चीजें, आपको पता है यहाँ पे होती हैं। आपने जाके उसकी ऑफर को एक्सेप्ट किया, बोतल पी और पैसे दे दिए। क्या चीज? बहुत सारी बातें तुम्हें पता होती है ना, जब तुम स्टोर में किसी में जाते हो सब। तो फिर, और जहां नहीं पता होता तो नहीं पता, वहां तुम पूछ लोगे। हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा भी होता है ना। इसका मतलब हुआ, अब आ जाओ, कोई सुन ही नहीं रहा। क्या सुना? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं सुना। ऑफर बोलो, एक्सप्रेसली भी कम्युनिकेट होगी। अबे ये क्या बोल रहे हो, अगला जुमला बोलो ना। और इम्प्लाइड भी होगी।
यानी कि कम्युनिकेशन बाय एक्ट भी हो सकती है, कोई एक्ट करके, और बाय ओमिशन भी हो सकती है। अब ओमिशन का मतलब पूछो। नॉट टू डू, कहती नहीं थी मिस तुम्हारी, प्लीज ओमिट दिस पेज, छोड़ दो इसको, नॉट टू डू। अब आ जाओ अपने स्टडी टेक्स्ट पे, वहीं पे तो हो। ये देखें, ये पूरा जुमला देखें कितना प्यारा है। तुम क्या पढ़ रहे हो भाई, जल्दी से बताओ, कोई बता ही नहीं रहा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, इसको ऑफर कर लो। अब ये पढ़ो, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, बोलो। याद हो गया ना? इज, बोलो ना, टीम टू बी मेड। कोई तो क्लास में एक ऐसा बच्चा होगा जिसको टीम का मतलब नहीं पता होंगे, तो भाई पूछो। अच्छे खासों को नहीं पता है। 5वीं क्लास हो रही है, सर ने क्या बात कही है कि मेरी बात खत्म होने के बाद किसी ने पूछा ना बेटा, तो फिर देखो तुम्हें अफ्तारी में कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ऐसी बद्दुआ दूंगा। हाँ, पानी पी लोगी वो भी नहीं मिलेगा, अब क्या करोगी? हाँ, तो क्या जरूरत है बद्दुआ सुनने की, सब खाओ पियो, टीम का मतलब पूछो। हाँ, ये गुड दानियाल, हरीशा और इतला, वेरी गुड। भाई डीम का वर्ड आज के बाद से याद रखो, कंसिडर्ड, TERED, कंसिडर्ड कह लो, या ट्रीटेड एज, TRATED, ट्रीटेड एज, डीम्ड, डीम, ये कंसिडर या ट्रीटेड। भाई तुम छोड़ो उसको, इधर मेरे साथ सुनो ना, तुम्हें वहां नजर नहीं आ रहा? मोबाइल छोड़ो, यहाँ आ जाओ नजदीक, यहाँ से बैठ के देख लो, तवज्जो नहीं रहता। ये खालू जान है ना तुम्हारे, कह रहे आगे बैठ जाओ, ऐसे यही तो होता है, हुक्म चलाते हैं खालू। हाँ, थोड़ा सा उर्दू में गलती कर दो तो फिर वो वाले जान बन जाएंगे ये। तो सारे लोग समझ गए डीम के मतलब क्या है? 3 वर्ड सिखाए हैं जिस वक्त से आया हूं, एक एक्सप्रेस, एक इम्प्लाइड, एक है डीम। तो ये डीम क्यों लिख रहा है, खाली ये क्यों नहीं लिख देता कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज मेड? असल में तुम्हें ये लफ्ज याद रखना है, बाय एनी एक्ट और ओमिशन। 600 दफा बोलो, बोलो ना, अभी तो 2 दफा हुआ है। तुम लोग भी बोलो घर में, बस याद कर लो, क्योंकि ये कई जगह काम आएगा। बस ना, 599 हो गए, अब एक दफा तो और बोलो। यानी क्या पता चला क्लास को? के, ये उर्दू का के है, के, ऑफर, कंसिडर समझी जाएगी कम्युनिकेटेड, यानी कम्युनिकेट हो जाएगी, कम्युनिकेशन समझी जाएगी कैसे? बाय एक्ट और ओमिशन। कैसा एक्ट और ओमिशन? ऐसा एक्ट और ओमिशन थोड़ी कि सर खुजा रहे हैं, ये भी तो एक्ट है। नहीं, ऐसा एक्ट कि जिसमें आप कुछ बोल रहे हो, या ऐसा एक्ट जिससे ये जाहिर हो रहा हो कि आप ऑफर कर रहे हो। असल में समझ लो कोई बात को, कोई खास स्पेशल वर्ड्स लॉ ने नहीं बताए हैं ऑफर देने के। उसने कहा कि एनी एक्ट ऑफ परमिशन, किसका? ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, इसको ऑफरिंग कर लो, ऑफ द पार्टी ऑफरिंग। यहां से देखो, क्या? बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल। इसको छोड़ो, बस इतना काफी है, याद कर लो। 3 हिस्सों में याद हो गई है, वर्ड बाय वर्ड। और नहीं तो देख लेंगे जंबील में क्या लिखा हुआ था हमने, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। अच्छा, इसको याद करने से क्या फायदा होगा पूछो? आगे हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, आगे हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। ये सारी इंग्लिश यही आएगी, सिवाय लफ्ज चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर क्या है फर्क, लफ्ज चेंज हो जाएंगे। बोलो, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, वही जवाब है, बाय एनी एक्ट और ओमिशन बाय विच द पर्सन एक्सेप्टिंग इट्स इंटेंडेड टू कम्युनिकेट इट। जब उसकी नियत ही यही हो कि मुझे कम्युनिकेट करना है, तो उससे एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो रेवोकेशन में भी यही है। ये इधर है ना जंबील, दोनों एक ही पे लगाई हुई है या अलग अलग पे लगाई हुई है? ये दूसरी जंबील है। ये देखो भाई, ये तुम्हें शॉर्ट करके दे दिया।
अब इसको आसान भी कर दिया, प्रपोजल, प्रपोजल के लिए उसको हटा दिया, ये तुम इसमें से याद कर लो। बोलो, एन ऑफर में बी कम्युनिकेटेड बाय एनी एक्ट ऑफ ओमिशन। ये एक हो गया, ये दो हो गए। तीसरा, किसके एक्ट ऑफ ओमिशन? ऑफ द पार्टी ऑफरिंग। किसका एक्ट ऑफ ओमिशन? बाय विच। ये शी वाले शी पढ़ेंगे, ही वाले ही पढ़ेंगे, और दे वाले भी पढ़ सकते हैं, दे भी पढ़ सकते हैं। तो हमने जो है वो सबका ख्याल रखा। जेंडर इक्वालिटी 2024 में पढ़ा रहे हैं, इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अब ये हमने डाला है खास तौर पे। आप देखें कितना हम लिबरल और कितने तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेटेस्ट है बिल्कुल, माशाल्लाह से। तो बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच ऑफर, इस पे इट भी आ सकता है, लेकिन मैंने इट लिख दिया था तो आधे से ज्यादा लोग कहते हैं ये इट क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भाई सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसका मतलब बता रहा है वो नीचे स्टडी टेक्स्ट वाला। इट मीन्स कि ऊपर जो हमने पढ़ा है इसका मतलब क्या है? ऑफर में भी, इसलिए सर ने पहले ये पढ़ा दिया, दैट इज बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और इम्प्लाइड। अंडरलाइन जो लफ्ज किए हुए वो की वर्ड है, और ये तुम्हें पूरा याद करना है, ये पूरा। अगर वो कहे व्हाट, हाउ द ऑफर इज कम्युनिकेटेड, तो फिर आप कहेंगे ये एक्ट और ओमिशन इसका की वर्ड है। इसमें अंडरलाइन हुआ है, एक्ट और ओमिशन नहीं किया है। इसको एक्ट और ओमिशन को भी अंडरलाइन करो, बाय एनी एक्ट और ओमिशन, ये भी अंडरलाइन होगा, ये की वर्ड है इस पूरे पैराग्राफ का। अच्छा, अब इसका पॉइंट 2 देखिए, ये आपके स्टडी टेक्स्ट में नहीं है। ऑफर इज कम्युनिकेटेड, बोलो, कब कम्युनिकेटेड? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, नॉलेज कीवर्ड हो गया, ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। यहां पर इट किसके लिए बोला है? ऑफर के लिए। सब बच्चे इंग्लिश समझ गए? उल्टो इस बात को, इस बात को उल्टो, इस बात को उल्टो, नहीं, इस की वर्ड को उल्टो। नहीं समझ में आ रहा है कोमल तो बोल दिया करो फौरन, कोई परेशानी की बात नहीं है। दुआ और शफक, क्योंकि मैं पढ़ाता ही ऐसे ही हूं, जब तक तुम मेरे साथ बात नहीं करोगे। अहमद, अनवर शहजाद, तुम लोग, तुम्हें भी बोल रहा हूँ भाई, हो गए सब, तुम नए नहीं हो, अब तुम आ गए क्लास में अगर। और ये क्या था दिनेश? हाँ, जिसको जो बात समझ में नहीं आया वो पूछे। मैं इसको दोनों तरफ से पढ़ाता हूं ना भाई। जब जब नई अंग्रेजी बन रही उर्दू में बोल दो। जब ऑफर हुई, बोलो हुई, लेकिन जिसको ऑफर की उसकी नॉलेज में ही, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई। ऑफर कम्यू ये है कैसे होती है, ये है कैसे, ऑफर कम्युनिकेट कैसे होती है, बताओ ना कैसे होती है। अबे ये लफ्ज बोल दो खाली, भाई एक्ट और ओमिशन से हो जाती है सर। जो एक्ट और ओमिशन कर रहा होता है, जो बंदा ऑफर कर रहा होता है, उसके एक्ट और ओमिशन से कम्युनिकेट हो जाती है। ये कह रहा है कब होगी? जब ऑफरी की नॉलेज में आए। सादा जबान में भी याद कर, पर समझो ना, जब ऑफरी की। तीसरा, तीसरा पॉइंट है कि क्या होगा। वो कह रहा है एन ऑफर कैन बी रिवोक। रिवोक के मायने किसको नहीं पता? हाँ तो पूछो ना यार, खात में बाद में हाथ खड़ा करते हो। टेकन बैक, वापस लेना। क्या भाई, तो पूरा पूरा नहीं लिखो हसन फारूक, क्या नाम है, हसन फुरखान, थोड़ा थोड़ा लिखो बस, ताकि मैं एक नजर में तुम्हें देखूं, मुझे पता चल जाए तुम्हें बात समझ में आ गई है। तो एन ऑफर में भी रिवोक, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये पेन मैं बेचना चाहता हूं, बोलो ऑफर हो गई, मैं नहीं बेच रहा, रिवोक हो गई। आपने देखा कि जल्दी से रिवोक कर ली, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि, तो अगर एक्सेप्ट हो जाती तो फिर रिवोक नहीं हो सकती, फिर रिवोक। तो अब आपने कम्युनिकेशन में एक दो तीन और ये चौथा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट कब कैसे समझ में आएगा? तो चौथे पॉइंट पे सवालिया निशान बना लीजिए। चौथे पॉइंट पे सवालिया निशान बना ले। सवालिया निशान का क्या मतलब होता है कि अभी हमने नहीं पढ़ा, ये हम बाद में समझाएंगे। तो इसका मतलब है 3 पॉइंट समझ में आ गया आपको। कोमल ठीक हो गया? तो क्या नाम है, दुआ तुम्हारा नाम है, शफक, वाहिदा ठीक है? और ऑनलाइन कोई बात बताओ।
ये क्या बी का क्या क्वेश्चन मार्क कर रहा है ये? भाई तला साहब, आपको बाद में याद आता है, क्या पूछो, जल्दी पूछो। क्लास, अब क्या बताऊं, अब क्या बढ़ाऊं? देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। ओमेशन के मायने नॉट टू डू, ओमेशन के मायने हैं नॉट टू डू। यार उसको बोला भी है कि ये ना करो, किसी को जरा अपने वालिदैन के बारे में बताना जरूरी होता है, और कुछ मुंह से निकल जाएगा मेरे। जाओ उसको बुला के लेकर आओ, कोई लड़का, इसका बंदोबस्त करूंगा, थोड़ा सा टाइम रह गया। कह रहा है भाई ये बी दोबारा समझा दें। मैंने तुम्हें ऑफर की, कैसे की? बोल के की। चलो उल्टा कर देते हैं, तुमने मुझे ऑफर की, अभी रखो ना, तुमने मुझे ऑफर की, बोल के की, लेकिन मैं तो डेफ हूं, बहरा हूं, बहरा, मैं सुन ही नहीं सकता। तो अब बताओ मुझे कम्युनिकेट हुई कि नहीं हुई? मेरे नॉलेज में ही नहीं आई। अब बात समझ में आ गई? जब जंगल में जाके आपने ऑफर दी, मैं अपनी मोटरसाइकिल बेच रहा हूँ, कहाँ है, मैं अपनी मोटरसाइकिल कब भाई सब जमा हो गए, बोले भाई हम खरीद लेते हैं तुम्हारी मोटरसाइकिल। वो कब से बोलने लगे, तो किसी ने भी नहीं सुनी। तो ये ऑफर ऑफर है ही नहीं। ऑफर तो तब होती जब कम्युनिकेट होती, यानी कि नॉलेज में आ जाती। तो ये वो कह रहा है कि नॉलेज में आ जाए। पॉइंट बी भी हो गया, चौथा तो नहीं करना। अब कम से कम इसी से देख के बता देते कि क्या पढ़ाना। यार तुम लोग बहुत मायूस करते हो तुम लोग। असल में जब मेरी बात लोग नहीं मानते हैं तो मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगता, और स्पेशली जब पैसे दे रहे हो और बात ना मान रहे हो तो मुझे और बुरा लगता है। वैसे कोई सड़क पे बात ना माने तो मुझे पता होता है मेरी क्या हैसियत है, लेकिन जब वालिदैन पैसे दे रहे हो और बच्चे फिर भी बात ना मान रहे हो तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं सीधी बात बता रहा हूँ आपको, ये तकलीफ दह चीज होती है मेरे लिए। डे वन से कह रहा हूं कि पढ़ाई के साइकिल का स्टेप वन ये है कि 2 से 3 मिनट में वो देख लो कि सर क्या कराएंगे। ये अगर स्टडी टेक्स्ट देखते तो स्टडी टेक्स्ट में कम्युनिकेशन के बाद ये सवालिया निशान आता मेरा, और उसके बाद ये आ जाता, मैनर ऑफ रेवोकेशन। उसी से ही पढ़ा लूं। वो किस में था? अबे एक तो पता नहीं कहाँ कहाँ है, ये है। वो कहाँ चला गया मेरा बेटा अहमद शहजाद? 2 मिनट रुको भाई। रेवोकेशन रिवोक से निकला, इसके मायने वही है, वापस लेना। तो पॉइंट नंबर क्या है इसका? इसका पॉइंट नंबर क्या है यार? तुम लोग तो बहुत ही सोतू हो यार। सामने लिखा हुआ होता है लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस को कहते हैं जो सामने की चीज हो। तुम सारी उम्र यही सुनते रहे, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। और ये तो उन्होंने तुम्हें टरखाने के लिए बताया हुआ है। कॉमन सेंस कहते हैं सामने की बात को। जो बच्चा होता है ना छोटा सा, 4 साल से कम कर लो, जिसने, अब तो हम ये शो करते हैं कि हाँ ये तो हटाओ, ये कहाँ से आ गया इतना बड़ा, बच गया। अब हो जाएगा ना। चलो दिनेश, थैंक यू बेटा, नंबर तो था तुम्हारा यार, सॉरी। ये कोई एक रेगुलर लड़का जो संजीदा किस्म का, उसको अपना नंबर दे देना। ठीक है चलो, थैंक यू यार। अनवर शहजाद, तुम्हें नेकी मिलेगी, और तुम्हारा भी दिनेश, शुक्रिया। दिनेश वो है, ये भी दिनेश है, तुम भी दिनेश हो। अच्छा जी, अब ये एक नया शोशा शुरू हो गया, वो उसके ऊपर टाइप करके लिख रहा है नाम अपना। रेवोकेशन हाउ मेड, एक ये हेडिंग है। मैंने अभी तक तुम लोगों को बेयर एक्ट नहीं दिखाया है, टाइम चूंकि कम है, तो इसलिए मैं कल दिखाऊंगा तुम्हें। कल मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ये खत्म कर दूं ऑफर, फिर मैं रिव्यू करूंगा टॉपिक को, ताकि हमने जो पहली जंबील बनाई है उसके सवालों को डिस्कस कर लेंगे। इसमें कोई चीज रह गई है तुम लोग रीड कर लो, वो हम डिस्कस कर लेंगे। समझ गए? ताकि एक थोड़ा सा तुम्हारा सॉलिड बेस बन जाए। तो इसको ये कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अभी मेरे पास 15 मिनट और हैं। रेवोकेशन हाउ मेड, ये हेडिंग है, जो कि एक बेयर एक्ट एक चीज होती है। देखो यहाँ पे देखो, पहला स्टडी टेक्स्ट का कॉलम है, फिर न्यू स्टडी टेक्स्ट है, फिर बेयर एक्ट है। ये बेयर एक्ट क्या होता है कल समझाऊंगा, बताऊंगा। और इसको कैसे बोल सकते हैं, बोलो मैनर ऑफ रेवोकेशन। और क्या बोल सकते हैं? अरे साथ हो जाओ लड़को। अच्छा वो पूछ रहे हैं कि हम जंबील याद करना शुरू कर दें।
ना मुझसे पूछ के तुम पकौड़े खाते हो, और कितने खाते हो, कितने नन्हे हो। पूछ रहे हैं, हम किताब उठा लें, हम किताब खोल लें, हम कौन सा चैप्टर पढ़ें आंटी। हाँ ना, कुछ स्कूलों में टीचर को आंटी बोलते हैं। भाई याद करो, जो करना है करो, हमारा क्या जा रहा है, हमारी तो पढ़ाई शुरू हो गई। जल्दी बताओ, बातें मत करो अब्दुल हसीब। बोलो, एक्सपायरी भी बोल सकते हैं, टर्मिनेशन भी बोल सकते हैं, एंड भी बोल सकते हैं। इतने सारे लफ्ज क्यों कवर किए, किसी भी लफ्ज से दे दे। अब ड्यूरेशन का वर्ड क्यों यूज किया गया सुनोगी, इंसान की जिंदगी की ड्यूरेशन है, उसके बाद बोलो खत्म। उसके बोलो अबे कब, तुम तो बस मौत का मंजर, मां मरने के बाद क्या होगा, आखिरी स्लैब रख रहे हैं, मट्टी डाल ले, पूरा सीन खींच दे तू। हद हो गई यार। बंदा वैसे ही डरा हुआ कब्र में पांव लटकाए हुए, ये और डरा रहा। हम कितने मिसाल दी है सिर्फ, वो पूरी खींच गए भाई। ड्यूरेशन का मतलब है जो हर प्रोडक्ट के, ओए, हर प्रोडक्ट के पीछे एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, तो वो उसकी ड्यूरेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ड्यूरेशन का वर्ड पूछ रहा है इसका मतलब है वो एक्सपायरी पूछ रहा है। अवेज भाई बिल्कुल नया लड़का है। अब तक अगर कुछ भी तुमने नहीं समझ में आया, जो कि जरूरत नहीं आया होगा, लेकिन यहां से समझ जाओ कि कोई एक चीज होती है ऑफर, बोलो होती है, उसकी कोई डेफिनेशन होती है, वो तुम देखोगे। उसके बाद उसके कुछ रूल्स हैं करने के। उसके बाद अभी तुमने उसकी कम्युनिकेशन के हवाले से थोड़ा थोड़ा सुना। अब तुम करने जा रहे हो कि ऑफर खत्म कैसे होती है, समझ गया। और नहीं समझ में आए तो बोल दो, यहाँ क्लास में कोई मसला नहीं है। चलो भाई दोस्तों, यानी तुम लोगों को ये पता चला कि ये सारी हेडिंग हमारे जहन में होनी चाहिए, तब हमें ये ABCD और EFGH कितने हुए, IJKL, तू ABCD पूरी कर ले, 4 लाइनों वाली कॉपी भी लेके आई हो। कल से मैं हाई हील पहन के, साड़ी पहन के, स्लीवलेस पहन के आऊंगा। प्री नर्सरी में इम्तियाजिया बानो आई है पढ़ाने के लिए। वह तो जान के छेड़ते हैं ना, जब साड़ी में अच्छे नहीं लगेंगे। तुम तो अच्छे लगोगे ना, तो फिर तुम पहन के आ जाना, मुझे बोल रहा है। अच्छा भाई सुनो, ये ABCD EFGH कितने हुए, 8 गिन ले, गिन गिन। प्री नर्सरी में आया, चलो फिर 8 ही होंगे। लो भाई ऑफर हुई, तवज्जो। अबे जी लिखा करो ना, तवज्जो का मतलब। हाँ, तुम लोग भी बोलते करो जी। क्या जी, लैब्स में, लैब्स ऑफर खत्म हो रही है, उसका पहला पॉइंट बोलो बाय नोटिस। बोलो, किसने किसको नोटिस दिया, गलत बोलो सही बोलो, बोल दो तो। ऑफरर ने ऑफरी को नोटिस दिया एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अब तो समझ में आ गया ना कि, अबे बाय नोटिस के क्या दिया, नोटिस के मेरी शादी हो रही है, कि मैं अपनी ऑफर रिवोक कर रहा हूं। तो जैसे ही नोटिस नॉलेज में आया, ऑफर रिवोक हो गई, ऑफर लैप्स हो गई, एवर एक्सपायर हो गई। और नोटिस तो सुन रहे हैं सब लोग के नहीं, अबे ये क्या बोल लो, यस सर बोलो, हाँ सुन रहे हैं। नोटिस हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। हाँ जी जी जी, किसने बताया तुम्हें, नहीं गलत है बता, मैं तो अभी सब तो ऐसे, मैंने ये जुमला कोई भी नहीं लिखा हुआ। नोटिस इन राइटिंग कहाँ लिखा हुआ, अच्छा लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। नोटिस राइटिंग में होता है हमेशा जरूरी। नोटिस इत्तला को बोलते हैं, नोटिस को बोलते हैं। मिसाल के तौर पर तुमने मुझसे कहा कि सर आज अफ्तारी हमारे यहाँ कीजिएगा, सुन लिया सर आपने, मैंने कहा जी जी, तो ये मुझे इत्तला हो गई। अब समझ गए सारे दोस्त, नहीं आप नहीं समझे सर, ये मिसाल उल्टी करें। अभी सारे दोस्त हमारे यहाँ हो रही है मस्जिद में, बहुत सारे इत्तेकाफ में लोग बैठे हैं, ऐसी बिरयानी आ रही जबरदस्त जबरदस्त। चुप करो, सारे दोस्त बात समझ गए। चलो यहां से बराबर हो जाओ, बताओ क्या कर रहे हैं। कोई एक लफ्ज ले लो, अरे एक लफ्ज बोलो ना। लैप्स ऑफ एन ऑफर या रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर। रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर का पहला पॉइंट क्या हुआ, ज्यादा लंबा मत खींचो भाई, वैसे ही बोर हो जाते हैं नोटिस। अब ये इंग्लिश याद करनी है तो कर लो, नहीं तो सीधा सीधा भी है कि व्हेन, बोलो ना, ऑफरर गिव्स नोटिस ऑफ रेवोकेशन टू द ऑफरी, ऑफर कम्स टू एन एंड।
ऑफर इज रिवोक। जो भी लफ्ज पूछेगा, जो इम्तिहान में लफ्ज पूछेगा, आप वो डाल देंगे। आसान हो गया। और नोटिस के हवाले से क्या पता चला? ओरल भी हो सकता है और कोई जरूरी नहीं है, रिटर्न भी होता है, ओरल भी होता है। चलो आपको ये ना कह के दोबारा पढ़ा दें। दूसरा पॉइंट, बाय टाइम। ये सही नहीं हुआ है, या तो मेरे ये हो सकता है लैपटॉप में खराबी हो गई हो। बाय टाइम, उर्दू में बोल रहा हूं, ऑनलाइन सुन रहे हैं कुछ सब लोग के। अबे बोलो ना के। ये जो मेरे लफ्ज है ना, इनको पकड़ लो। के, जब। जब मैं इस तरह बोलूं, समझ जाओ मैं ये तवक्को कर रहा होता हूं कि क्लास मेरे साथ बोले। क्या बोला? के, जब ऑफर में खत्म होने का टाइम दिया हुआ हो। तुम लड़की लिखे जा रही हो, सुन तो रही नहीं हो, फायदा क्या होगा? तो हमारी तरह की हो तुम भी। हमारे एक जमाने में क्या होता था कि फिल्मों के नीचे ना टाइटल, सब टाइटल लिखे हुए आते थे। इंग्लिश फिल्म तो इंग्लिश में टाइटल या उर्दू में टाइटल। तो हमारी जब उर्दू अच्छी थी और इंग्लिश सही नहीं थी, तो जो कि अब भी नहीं है, तो हम वो टाइटल एक दफा पढ़ते थे, फिर बाद में फिल्म दोबारा देखते थे, क्योंकि उसमें तो सीन निकल जाता था ना। इंग्लिश फिल्मों में सीन छोटे छोटे होते हैं। तो एनीवेज, अभी चुप कर, ये सारी हंसी की बातें रमजान के बाद होंगी, अभी रख। स्टिपुलेटेड का वर्ड इंग्लिश में है, शाबाश, जीते रहो, पूछने का शुक्रिया। सबसे अच्छा मुझे पसंद आता है जो बच्चा पूछता है। और इसमें इसलिए नहीं पसंद आने की वाली बात है, बात यह है कि मैं जो होता हूँ इस वक्त एक उस्ताद की हैसियत में बैठा होता हूँ, जिसका बड़ा मर्तबा है। मेरा नहीं, इम्तियाज मलिक का नहीं। उस्ताद की हैसियत बहुत बड़ी है, उसका रूप मैंने धारा हुआ है। तो जब मैं ये बात बता रहा होता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश हो रहा होता हूँ। एज ए उस्ताद जब मैं खुश होता हूँ, तो उस्ताद की दुआ तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए मैं समझा रहा होता हूँ कि ये जो मैं बात एक लाइटर टोन में कह रहा हूँ, इसको आप अपनाएं। स्टिपुलेशन का मतलब है स्टिपुलेट करना, मेंशन करना, गिवन। जान के ये लफ्ज लिखा ताकि तुम्हें ये लफ्ज आ जाए, जबकि ये देखो इसके साथ ही लिखा हुआ है गिवन। व्हेन, बोलो ना, देयर इज, टाइम इज गिवन इन एन ऑफर, सच ऑफर विल एक्सपायर। अबे मैंने पूछा है अब लहजे में कि सच ऑफर विल एक्सपायर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ गिवन टाइम। सारी क्लास को बात समझ में आ गई? मिसाल, 3 बजे तक ऑफर ओपन है, 3:01 पे ऑफर लैप्स हो जाएगी। सारे दोस्तों को बात क्लियर हो गई? हम पढ़ क्या रहे हैं? लैप्स ऑफ एन ऑफर, एक्सपायरी ऑफ एन ऑफर, स्पेसिफिक रहो ना। अच्छा आप बताओ, जिस ऑफर में खत्म होने का टाइम ना दिया हुआ, ऑनलाइन तवज्जो, जिस ऑफर में खत्म होने का कोई टाइम, वो ऑफर कब खत्म होगी? कोई अकल की तो बात कर। अच्छा मुझे फिजिकल क्लास में से कोई ये बता दे कि सर ने पूछा क्या है। चलो यही बता दो। हाँ, ये इसको बोलने दो, वो लड़की सबसे पहले बोल रही थी। ऑफर में टाइम नहीं दिया हुआ होगा। टाइम दिया हुआ होगा तो हमने सीख ही लिया कि जो ऑफर में टाइम दिया होगा, 1 वीक का टाइम है जी आपके पास, इसमें आप ऑफर एक्सेप्ट कर लें। आप अगले वीक के अगले दिन आए, ऑफर खत्म हो चुकी थी। अब वो कह रहा है कि अगर ऑफर में खत्म होने का टाइम नहीं दिया हुआ, तो वो ऑफर कब खत्म होगी? जहन काम ही नहीं कर रहा, कोई भी जवाब दे दो। नहीं कोई नोटिस, कोई कुछ नहीं। भाई ये देखो, तुम लोग अगर पढ़ लेते इतनी देर में, तो एक ये लड़कों ने पढ़ लिया है। नहीं, थोड़े टाइम के बाद नहीं दानियाल, ये इन दोनों ने सही जवाब दिया है। देखो अगर तुम ये पढ़ लेते, मैंने अभी बताया है कि लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। एंड कॉमन सेंस क्या चीज है? सामने की बात। और सामने तुम्हारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एंड इफ नो टाइम इज गिवन, देन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम। अब ये लड़के हैं अली अब्बास और अनीशा अरीशा फरहाज और ये तलहा साहब, 3 लोग हैं जिन्होंने के देख कर जवाब दिया है। अच्छी बात है, फिजिकल क्लास में तो कोई भी नहीं दे सका। तो अब आपको पता चल गया कि जब टाइम नहीं दिया हुआ हो तो कब ऑफर खत्म होगी? रीजनेबल टाइम। अब्दुल हसीब है ना तुम्हारा नाम? बिलाल। ये बिलाल वाहिद है लड़का है जो मेरी तरह नालायक है, बाकी तो सारे बहुत लायक हैं।
और उसने इतना जबरदस्त सवाल किया है, मैं अकेले ही इसको क्लास के बाद बताऊंगा। तुम लोगों ने तो पूछा ही नहीं, तुम तो पता है ना भाई, तुम लोगों को तो पता ही है, इसलिए वो बेचारा है कि गरीब अकेला वही में से सर ये रीजनेबल टाइम क्या है, तो सारे तो समझ गए बेचारे, हमें तो नहीं समझ में आया। नहीं मैं क्यों बताऊं, नहीं कोई बताने की बात नहीं होती है, वो मुक्का जो लड़ाई के बाद आए अपने मुंह पे मारना चाहिए। भाई बात ये की गई है, पिछले 4 क्लासों में एक ही बात की जा रही है, बात खत्म होने का इंतजार नहीं करना है। जब कोई चीज पढ़ी या कोई चीज सुनी, समझ में नहीं आई, अरे पूछो थोड़ी, फौरन पूछो, पूछने में और फौरन पूछने में बहुत फर्क है। तो जो ये करेगा तो फिर मजा आएगा, वरना तो फिर ऐसे ही बंदा पता नहीं कुर्सियों को बढ़ाने आया है। तो भाई ने कहा कि व्हाट इज रीजनेबल टाइम, क्या पूछा है। अब ये बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, ये लीगल सवाल है, इसके लिए मैं आपको पूरा समझाऊंगा। वो कहते हैं ना बात को बड़ा फैलाते हैं, और भाई जब फैलाएंगे नहीं तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी, वरना तो किताब में भी लिखी हुई है। देखो, सबसे पहले तो हम बिलाल भाई का शुक्रिया अदा करें सारे, जजाकल्ला बोल देना। थैंक यू भी अच्छा है, लेकिन जजाकल्ला तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि आपने दुआ दी क्या तुम्हें ये सवाल पूछने पे, अल्लाह ही तुम्हें इसका जजा दे, क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ी जरूरत बात बताई। वो अब बातें इतनी कर रहा है कि मैं सारा जजाकल्ला वापस ले लूंगा। व्हाट इज रीजनेबल टाइम, ये इसका सवाल है। अब मैं व्हाट इज रीजनेबल टाइम जो है ना, ये जवाब नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उसी में रीजनेबल टाइम का जवाब भी आ जाएगा। तवज्जो करो लड़की लड़कों, देखो लॉ में क्या बोला, दो किस्म के सवाल हैं, QUESTION, क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये तुम्हें सब लिखना नहीं है, तुम्हें समझने के लिए बता रहा हूं, और QUESTION, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। सारे दो समझ गए यहां तक। लॉ में दो किस्म के सवाल है, एक सवाल क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ, और दूसरे क्या कहलाते हैं, कत्ल की सजा क्या है। अब वो जवाब दे रहे हैं, जवाब थोड़ी देना है भाई, ये एक सवाल है। ये सवाल क्या है, बोलो, क्वेश्चन ऑफ लॉ। कत्ल के वक्त तुम कहां थे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये फैक्ट है ना। ऑफर की डेफिनेशन क्या है, ये फैक्ट है। सेक्शन 2A पढ़ा था ना, तुमने लॉ से सवाल किया, लॉ बता देगा। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है, ये लॉ बताता है, नहीं तो बड़ी अदालत बताती है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं, अब इधर आ जाओ, ये भी एक सवाल है अब्दुल बिलाल इमरान का, ये एक सवाल है ना, व्हाट इज रीजनेबल टाइम। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है ये। और ये जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होते हैं, ये डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, तवज्जो मैं दोबारा बताऊंगा, सर्कमस्टेंसेस, बहुत जबरदस्त चीज सीख रहे हो जिंदगी भर के लिए। सरकम्स जिसके साथ रीजनेबल लगा होगा, जिस लफ्ज के साथ लॉ में, वहां आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। सर्कमस्टेंसेस और सब्जेक्ट मैटर, किसको नहीं समझ आया, क्या क्या नहीं समझ आया। फैक्ट और लॉ में क्यों नहीं समझ में आया, ऑफर की डेफिनेशन क्या है, ये कोई फैक्ट फैक्ट का सवाल है कि हर दफा अलग अलग होगी। वो एक 2A सवाल है ना, तो वो वहीं पे जवाब है। कत्ल की सजा सजाए मौत है, ये उम्र कैद है, खत्म। लेकिन कत्ल के वक्त तुम कहाँ थे, भाई होटल में थे, जंगल में थे, घर में थे, अलग अलग जवाब है ना। तो फैक्ट्स वो हैं जो हकायक हैं। ए लड़कियों, अब जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, जी भला तला भाई बता रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस पे, और अब ये बात समझ में नहीं आ रही, मछली, बोल मेरी मछली कितना पानी, इतने इतने बच्चे आए। अच्छा वो हिल भी रहा है साथ साथ, थोड़ी देर में फ्रॉक भी उठाएगा, तो है ना, ऐसे करके यूं करते हैं ना, थैंक यू मिस। तो भाई मछली बिक रही है तो मछली सब्जेक्ट मैटर हो गया ना, और लोहा बिक रहा है तो लोहा सब्जेक्ट मैटर हो गया। जो चीज बिक रही होगी, जिस पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, वो क्या है, वो सब्जेक्ट मैटर है। और धूप में पड़ी हुई मछली बिक रही है, बोलो ये हालात हैं।
सर्कमस्टेंसेस। वो क्या होता है जो होता है वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई है मछली, सर्कमस्टेंसेस। तो अब मैंने सादा जबान में बता दूं जरा, अब्दुल हसीब, ये बिलाल इमरान साहब, सारे दोस्त, नहीं अब आप समझे ना, ये नहीं पढ़ाया है, बस सिर्फ ये जो एरो है ये पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सवाल करें व्हाट इज रीजनेबल टाइम, बोलो। इसका जवाब दें रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बोलो। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेज एंड सब्जेक्ट मैटर, ऑनलाइन डिपेंडिंग अपॉन द। अब इसका मतलब ये कि रीजनेबल टाइम तो डिपेंड करेगा, कहां कम कहां ज्यादा। एक मिसाल देना तो उसके बाद क्लास खत्म। लोहा, आयरन, कराची के साहिल पर पड़ा हुआ है बिकने के लिए। लोहा लाहौर में पड़ा हुआ है, किस लोहे का रीजनेबल टाइम कम और किस लोहे का रीजनेबल टाइम ज्यादा है? लाहौर वाले का ज्यादा हो गया और कराची वाले का। कैसे जवाब दे दिया आपने? बोले रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि बिक क्या रहा है। और जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट मैटर और सर्कमस्टेंसेस पे। क्योंकि समंदर के पास जल्दी जंग लग जाता है इसलिए खराब हो जाएगी। मछली जो धूप में बिक रही है और मछली जो कोल्ड स्टोरेज में बिक रही है लेकिन लाइट गई हुई है, किसका रीजनेबल टाइम ज्यादा है और किसका रीजनेबल टाइम कम? धूप वाली का कम है। कैसे बता दिया? हर सर्कमस्टेंसेस और सब्जेक्ट मैटर को देख के बता दिया। तो भाई बिलाल क्या पूछा था, क्यों पूछा था? बताओ और छुट्टी करो, कल ये दोबारा पढ़ाऊंगा जब क्लास शुरू करूंगा। रीजनेबल टाइम क्यों पूछा था इसने? नहीं, रीजनेबल टाइम क्यों पूछा था इसने? वो ऑफर, अबे बोलो ना, बैग सेट करो, जिसमें खत्म होने का टाइम नहीं दिया होगा, वो कब खत्म होगी? रीजनेबल टाइम के बाद खत्म होगी सर। जैसे ही तुमने मोहल्ले में बोला रीजनेबल टाइम के बाद खत्म होगी, लड़का बोल पड़ा तुमसे, गुड्डू क्या रीजनेबल टाइम क्या होता है? तुमने कहा रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हाथ पीछे किए, इतरा रहे हैं हम जरा। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द, अरे हसान भाई इंग्लिश बोल रहे थे मैंने देखा। तो इंग्लिश याद कर लो, इज्जत हो जाएगी। अभी चांद रात को जब निकलोगे तो डॉल्फिन में जाना, कहना व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। दूसरा कहेगा टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। होए जगह दे दो, इंग्लिश बोलने वाले लड़के लड़कियां आ गए। चलो अल्लाह हाफिज, अगली क्लास हो रही है, खड़े बेचारे इंतजार में। चलो यहीं से अगली क्लास शुरू करेंगे। जजाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज। और भाई पढ़ लेना अल्लाह के वास्ते तरावी के बाद थोड़ा सा। चलो अल्लाह हाफिज, ये बात दोबारा कराएंगे। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है ना?